दोस्तों, फिल्मी दुनिया जितनी फिल्मों की वजह से चर्चाओं में रहती है, उतनी ही चर्चा उसे पर्दे के पीछे के किस्सों ने भी दिए हैं। ऐसे ही कई सारे किस्से हैं। इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा दिलीप कुमार ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। क्या है ये किस्सा और इस किस्से के बारे में वो क्या कहते हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। दिलीप कुमार जी बताते हैं, जब वो अपने समय पर बुलंदियों पर थे, पूरी दुनिया उनकी एक्टिंग और पर्सनैलिटी की दीवानी थी। उसी दौरान वो प्लेन से यात्रा कर रहे थे। उनके साथ में बैठा हुआ पैसेंजर थोड़ा उम्रदराज, साधारण से कपड़े पहने हुए था। शायद मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन वेल एजुकेटेड लग रहा था। जब दिलीप साहब प्लेन में बैठे हों और लोग उनकी तरफ ना देखें, उनसे मिलने की गुजारिश ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिलीप साहब को लोग देखे जा रहे थे, उनके पास आना चाहते थे। उनकी एक झलक के लिए लोग उन्हें मुड़ मुड़ के देख रहे थे। लेकिन दिलीप साहब के साथ बैठा हुआ व्यक्ति शांत बैठा हुआ था और आसपास क्या हो रहा है सब बातों से अनजान वो व्यक्ति कभी प्लेन की खिड़की से बाहर देखता, कभी न्यूज़पेपर पढ़ता, और जब चाय आई तो जल्दी जल्दी चाय पीकर फिर से न्यूज़पेपर में व्यस्त हो गया। दिलीप साहब ये सब नोटिस कर रहे थे। लोग उनकी झलक पाने, उनसे बात करने के लिए बेताब हैं और ये शख्स अपने में ही व्यस्त है। दिलीप साहब ने उस व्यक्ति से बात शुरू करने के लिए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। जवाब में उस व्यक्ति ने भी स्माइल पास किया और उसने कहा, हेलो। दिलीप साहब ने हेलो का जवाब दिया और बातचीत शुरू की। और दिलीप साहब ने जानबूझकर शुरू में ही फिल्मों की बात निकाली और उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप फिल्में देखते हैं? इस पर उस व्यक्ति ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, बहुत कम देखता हूँ, एक फिल्म देखी थी कई सालों पहले। दिलीप साहब को बड़ी हैरानी हुई उस व्यक्ति की बात सुनकर। दिलीप साहब ने उसे बताया कि वो फिल्मों में काम करते हैं, तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, आप फिल्मों में काम करते हैं। बाय द वे, आप फिल्मों में क्या काम करते हैं? अब दिलीप साहब को लगा शायद वो व्यक्ति उनको पहचान जाएगा। उन्होंने कहा, मैं एक एक्टर हूँ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, ओह, तो आप एक एक्टर हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। बोलकर वो व्यक्ति चुप हो गया और दोनों की बातचीत वहीं खत्म हो गई। अब दिलीप साहब भी चुप हो गए और उस व्यक्ति को देखते रहे। जब प्लेन लैंड हुआ तो जाते समय दिलीप साहब ने उस व्यक्ति की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, बाय द वे आई एम दिलीप कुमार। जवाब में उस उम्रदराज मिडिल क्लास से दिखने वाले व्यक्ति ने भी अपना हाथ हिलाया और कहा, थैंक यू, आई एम JRD टाटा। फिर क्या था, बिल्कुल सन्नाटा। JRD टाटा उस जमाने के हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति। ऐसा उनका रुतबा था, फिर भी वो बड़े विनम्र और साधारण से बने रहे। दिलीप कुमार जी बताते हैं इस वाक़ये के बाद कि उन्होंने अपने जीवन में एक सबक सीखा कि आप कितने बड़े हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में कोई न कोई आपसे भी बड़ा है। तो इस तरह हमें कभी भी अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये सीख दिलीप साहब ने खुद भी सीखी और ये सीख हम लोगों को भी लेनी चाहिए।
क्योंकि ये सीख जो है आज के संदर्भ में या भविष्य के संदर्भ में भी आप देखते हैं तो बिल्कुल सटीक बैठती है। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।